सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। कई अलग अलग जगहों से ना काफ़ी देर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि नसों की बात करें, नर्व्स की वीकनेस हो रही है, नसों में जैसे ताकत सी नहीं रही, तो कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाएं बताएं। स्पेशली एक रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे हमें सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं तो उससे क्या होता है, एट टाइम्स ना फ्लक्चुएशंस होती है। मैंने जैसे B12 का वीडियो बनाया है। सप्लीमेंट्स अक्सर शुरू कर लेते हैं हम खाना, लेकिन कई बार उसकी मात्रा बढ़ जाती है। B12 की अगर मात्रा बढ़ जाए वो भी दिक्कत कॉज करता है। नसों की ताकत के लिए कोई अच्छी होम्योपैथिक दवा बताएं। तो आइए बात करते हैं नसों की ताकत को कैसे बरकरार रखें, नर्व्स में जो दिक्कतें आती हैं। अच्छा, ये थोड़ा समझें भी, ये दिक्कतें आती क्यों हैं, क्यों आएंगी। देखिए, आई हैव आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। 3 ऐसी कंडीशंस हैं जहां दिक्कतें आती हैं। फर्स्ट इज एडवांसिंग एज। स्वाभाविक है, जब उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ नसों में वीकनेस आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। सेकंड इज इंजरी। कोई चोट ऐसी लगी जिससे ना नर्व इंजरी हो गई है, नसों में इंजरी हो गई है, जख्म हो गया कहते हैं, जैसे अफेक्ट हुआ है नसों की फंक्शनिंग में, ठीक है। एंड थर्ड इज सम डिजीज, कोई ऐसी बीमारी जो कि नसों को अफेक्ट कर गई। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, शुगर की दिक्कत है ना। शुगर के पेशेंट्स में अक्सर नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नर्व एंडिंग्स पे आके दिक्कत आती है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या ख्याल रखना चाहिए। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमारी नसों को बरकरार रखना है, उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी, उनकी फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज रखना है। देयर आर इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें समझने लायक रहती हैं। फर्स्ट इज हमें उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जो ना हमें कई बार ऐसा होता है कि खुराक से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। वी नीड टू ऐड सम सप्लीमेंट्स। जैसे शुरू में मैंने कहा, एक रिक्वेस्ट आई थी, सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं बार बार, साइड इफेक्ट्स रहते हैं, सिंथेटिक प्रिपरेशंस हैं, तो कैसी नेचुरल चीज़ बताएं। तो हमें प्रॉपर नर्व न्यूट्रिएंट चाहिए, नर्व न्यूट्रिएंट, वो जो उसको प्रॉपर खुराक पहुंचाए सो दैट उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल रहे, बरकरार रहे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो नॉर्मल हो गई है उस नर्व न्यूट्रिएंट की वजह से, वो नर्व प्रॉपर अपना काम कर रही है। अब इसको हमने स्टेबल करके रखना है सो दैट वो बिगड़े ना, वो नस अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करे, ठीक है। उसको हमने स्टेबलाइज करना है। सो वी नीड अ गुड नर्व स्टेबलाइजर, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, वी नीड द गुड, नहीं कहूंगा बेस्ट, कहूंगा बेस्ट नर्व न्यूट्रिएंट। सेकेंडली बेस्ट नर्व स्टेबलाइजर। ये बात पक्की हो गई है। तो इससे हमें 2 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं चाहिए जो कि ये 2 अपना रोल अदा करें और बेस्ट हो, राइट। तो सबसे पहली दवा इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज पोटेशियम फॉस्फेट। ये ना टिश्यू सॉल्ट्स हैं बेसिकली। मैं आपको बताऊं, बायोकेमिक सॉल्ट्स के ऊपर मैंने एक अलग से चर्चा की है। देयर आर कपल ऑफ वीडियोस, देख लीजिएगा क्या होते हैं बायोकेमिकल सॉल्ट्स, टिश्यू सॉल्ट्स या सेल सॉल्ट्स। ये कुछ ऐसी दवाएं रहती हैं और जो कि होम्योपैथिकली भी अवेलेबल हैं, बायो कॉम्बिनेशन या बायोकेमिक सॉल्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन होम्योपैथिकली भी, होम्योपैथिक डाइल्यूशन फॉर्म में भी मिलती हैं। इसको होम्योपैथिकली भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पोटेशियम फॉस्फेट है ना, इसको हम कैली फॉस्फोरिकम के नाम से अच्छे से भली भांति वाकिफ हैं, हम जानते हैं, ठीक है। कैलीफॉस, इसको काली फॉस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नर्व न्यूट्रिएंट, K2HPO4.12H2 इसका फॉर्मूला रहता है। हमारे ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर। सुना होगा आपने, जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो दे विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, पर जनरल भाषा में बताता हूं आपको। मस्तिष्क के, हमारे जो ब्रेन के ना 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, द ग्रे मैटर एंड द वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है ना, वो इंटेलिजेंस के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, जो कि एक मेजर कंपोनेंट, एक मेजर हिस्सा बनता है हमारा CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, राइट। एंड इट इज रिच इन न्यूरॉन्स, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। नर्व सेल्स बेशुमार हैं, बाकी और सेल्स भी हैं, लेकिन न्यूरॉन्स जो है ना, नर्व सेल्स बहुत ज्यादा हैं, बेशुमार हैं। सिंपली जैसे कंप्यूटर का ब्रेन किस में होता है, ब्रेन क्या है कंप्यूटर का, प्रोसेसर है ना, ये हमारा प्रोसेसर है, ब्रेन का हिस्सा जो ग्रे मैटर है, ठीक है। जो भी बातें, जो भी फंक्शंस है ना, ये प्रोसेस करता है उनको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो पोटेशियम फॉस्फेट मैंने बताया आपको, कैलीफॉस, ये इस ग्रे मैटर का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, एक बहुत मेजर हिस्सा है। कैलीफॉस्फोरिकम के ऊपर ना एक पूरा वीडियो है, डिटेल में है, और बहुत उस पर चर्चा की है विस्तार से। अब देख लीजिएगा अगर उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, ये जो पोटेशियम फॉस्फेट सॉल्ट है कैलीफॉस,
ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज़ का, ग्रे मैटर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन मेंटल डिजीजेस, दिमागी जो बीमारियां हैं उनमें, नर्व्स को लेके, ब्रेन को लेके कोई दिक्कतें हैं, डिप्रेशन, एग्जॉशन, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, दिमागी थकान, एग्जॉस्ट हो गया बिल्कुल, न्यूरैल्जियाज, नर्व पेन, नसों की दिक्कत, नसों में दर्द, ये सब फंक्शंस परफॉर्म करता है कैलीफॉस। ये इसमें इंप्रूवमेंट लाता है कैलीफॉस। नर्वस पैल्पिटेशंस होते हैं, घबराहट, बेचैनी की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, जो सिम्टम्स, लक्षण आते हैं उनमें, शियाटिका, वो भी एक नसों का दर्द है, ठीक है। तो इस तरह के इसके उतने बेशुमार एग्जाम्पल्स और भी हैं, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है। सो पोटेशियम फॉस्फेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी हियर। ये टिश्यू सॉल्ट में अवेलेबल रहता है, इसको मैं डोज एंड पोटेंसी आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। इससे हमारा जो नर्व्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये इट्स अ बेस्ट नर्व न्यूट्रिएंट है ना, तो ये वो हमें मिल गया, हमारी नसों की फंक्शनिंग प्रॉपर होनी शुरू हो गई विद द यूजेज ऑफ, विद द कंजम्पशन ऑफ, इसको यूज़ किया हमने पोटेशियम फॉस्फेट को। अच्छा, अब हमें दूसरा क्या चाहिए, द बेस्ट नर्व स्टेबलाइजर। वो किस में मिलेगा हमें, वो मिलेगा मैग्नीशियम फॉस्फेट में, मैग्नीशियम फॉस्फेट, राइट, मैगफॉस के नाम से अक्सर जाना जाता है, MgHPO4.7H2O इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैंने शुरू में बताया ना, ब्रेन का एक ग्रे मैटर हिस्सा रहता है, एक वाइट मैटर रहता है। ग्रे मैटर हमने कवर किया है विद हेल्प ऑफ कैलीफॉस, ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट। अब जो वाइट मैटर है ना, उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये उसका एक मेजर हिस्सा है, कंपोनेंट कह लें, यानी कि वी हैव कवर्ड बोथ द मैटर्स ऑफ द ब्रेन, ग्रे मैटर एज वेल एज द वाइट मैटर, ठीक है। उसके अलावा मसल्स में पाया जाता है, नर्व्स में पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है, बोन्स में, स्पाइन में, स्पर्म में, एंड इवन इन ब्लड सेल्स। मैग्नीशियम फॉस्फेट इन सब में पाया जाता है, ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल अदा करता है टू स्टेबलाइज द नर्व्स। मैगफॉस का जो रोल है, इसको समझना, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कह लें, दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं इसके। द फर्स्ट इज न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन और दूसरा है इसका मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। इसकी ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इससे बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे हम, ये इसका रोल बेसिकली क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, क्यों और कैसे ये नर्व्स को स्टेबलाइज करता है। हमारी बॉडी में कहीं भी स्पास्मोडिक कंडीशंस जब होंगी ना, स्पास्मोडिक पेन्स हो सकती हैं, न्यूरैल्जियाज हो सकती हैं, या पेन्स ऑफ स्पास्मोडिक कैरेक्टर, स्पाजम्स उठते हैं, मरोड़ उठते हैं, मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी में क्रैम्प्स उठते हैं, क्रैम्प्स इज द वर्ड एक्चुअली, वो स्पास्मोडिक पेन्स में बोलता हूँ। डायरिया में होता है विद फ्लैचुलेंट कॉलिक, पेट में गैस, अफारा, पेट में दर्द, मरोड़ उठते हैं और लूज मोशन आते हैं। तो ये सब कंडीशंस कवर करती है, बहुत अच्छे से कवर करती है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब भी मैगफॉस की कमी होगी, बाई चांस इन केस, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमारी बॉडी के हर सेल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ना, आपने कई कंडीशन शायद सुनी होंगी इस कंडीशंस, जैसे कि ना हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम की मात्रा कम हो गई है ब्लड में, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हो गई है बॉडी में, ब्लड में, वो ब्लड टेस्ट में आता है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कंडीशंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम जो है वो कम हो गई है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो उसको एज ए सप्लीमेंट हम यूज़ करेंगे तो इन सब कंडीशंस में हमें राहत मिलती है, इंप्रूवमेंट आती है सिम्टम्स में, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू टू इंपॉर्टेंट रेमेडीज, दो इंपॉर्टेंट दवाएं आती हैं जो कि पहली काम करेगी द बेस्ट नर्व न्यूट्रिएंट की, वो है हमारी कैलीफॉस, ठीक है, एंड सेकेंड इज द बेस्ट नर्व स्टेबलाइजर, दैट इज मैग्नीशियम फॉस्फेट। आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। क्योंकि एज ए टिश्यू सॉल्ट्स या बायोकेमिक सॉल्ट्स इसकी अवेलेबिलिटी बहुत फ्रीली अवेलेबल, कॉमनली इजीली अवेलेबल रहते हैं, तो इसको हम ना ट्रिचुरेशन टैबलेट्स में यूज़ करेंगे, इसको लंबे समय तक दे सकते हैं। यूजुअली दे आर अवेलेबल इन 3x, 6x, 12x, 30x, 200x तक ये पोटेंसीज में या पावर्स में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, ट्रिचुरेशन टैबलेट्स। अगर इसमें भी याद रखिए, अगर इनिशियल सिम्टम्स है ना, अभी शुरुआती लक्षण आने शुरू हुए हैं, जैसे नसों की कमजोरी है, नसों में कोई ऐसी दिक्कत जो मैंने शुरू में बताई आपको, वो भी इनिशियल सिम्टम्स हैं, आने शुरू ही हुई है प्रॉब्लम्स, आइडियली स्टार्ट विद 6x टैबलेट्स। याद रखिए दोनों दवाओं को हम यूज़ करेंगे, कैलीफॉस्फोरिकम 6x और मैगफॉस 6x, 3-3 गोली दिन में 3 बार, दोनों की 3-3 गोली दिन में 3 बार, सुबह
3 गोली, दोपहर को 3 गोली और शाम को 3 गोली। इसको लगातार लीजिएगा, आपको 100% इंप्रूवमेंट आएगी। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस भी रहते हैं जो कि ना बहुत सिवियर कंडीशंस में है, यानी कि या सिम्टम्स बहुत सिवियरिटी में जा रहे हैं या बहुत क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत क्रॉनिक केस है, पुराना हो गया है। तो ऐसे कंडीशंस में ना, हाँ, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को माइंड में रखते हुए दीजिएगा। हाई डोजेस आर एडवाइजेबल। वहाँ हम 12x एंड 30x टैबलेट्स भी देते हैं, 3 टैबलेट्स दिन में 3 बार। ठीक है। सो आइडियली टॉक टू योर फिजिशियन, आपकी कंडीशन वो सबसे बेहतर जानते हैं, तो उस हिसाब से डोज का और पोटेंसी का चयन किया जाता है। राइट। आई होप आज के वीडियो से आपको ज़रूर फायदा पहुंचना चाहिए। नसों की दिक्कत दोस्तों हम में से सबको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी वक्त हो सकती है, किसी कारण से हो सकती है। अपने नसों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर नर्व्स। आई होप दीज रेमेडीज आर गोइंग टू हेल्प यू। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे फायदा पहुंचे। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबको इसका फायदा पहुंचना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। गॉड ब्लेस।